परेशानी ही होती है, जीवन में लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ कब मिलेगा? जब हम लोग श्रद्धा से, जिस प्रकार से हमारे शिव महापुराण की कथा हमको जीवन जीने की शैली बता रही है, उस मार्ग पे आप चलोगे, धर्म की नाक डगमग हो सकती है। ध्यान देना, धर्म के मार्ग पे आप चलोगे, चार लोग अपशब्द बोल सकते हैं, चार लोग हंसी उड़ा सकते हैं, पर लेकिन आपको मंजिल अवश्य जाकर के मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां पर ही जय है प्यारे भगवत प्रेमियों। पर आजकल क्या नियम है, हमारा मन है ना, मन एक पानी की तरह पतला है। सोनू भाई जी, पानी की तरह पतला है मन हमारा। तो पानी को आप डालिए, जहां नीचा होता है ना, वहां पानी के लिए रास्ता नहीं बनानी पड़ती है, अपने आप पानी और रमता हुआ बहता हुआ उस गड्ढा में चला जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। मन को प्यारे भगवत प्रेमियों, नीच जो बात होती है, खराब जो बातें होती हैं, कुकर्म करने वाली जो बातें होती है, पाप की जो बातें होती हैं, उसमें मन अपने आप जाके रम जाता है, लग जाता है, और वो बात हमको अच्छी भी लगती है। पर लेकिन प्यारे भगवत प्रेमी, जब हमको पानी ऊपर चढ़ाना होता है तो किसका सहारा लेना पड़ता है? मोटर का सहारा लेना पड़ता है, टुल्लू पंप का सहारा लेना पड़ता है। पंप चलाओगे तो नीचे से पानी खींचेगी और ऊपर टंकी को भर देगी, भरती है ना। उसी प्रकार से जब प्यारे प्रेमी हम भी अपने हृदय में एक शिव महापुराण की भक्ति की पंप को लगाएंगे, सत्संग की पंप को लगाएंगे, तो हमारे हृदय से विकार को निकाल के फेंक देगी, और प्यारे भगवत प्रेमी एक ज्ञान की टंकी जाके हमारे मस्तिष्क में जाके भर देगी। अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए समय जरूर लगेगा प्यारे प्रेमियों, पर आपका जीवन परिपक्व हो जाएगा। जीवन को परिपक्व बनाना है, जीवन को सदमार्ग पे लगाना है प्यारे भाइयों, तो हमको थोड़ा सा जीवन में कष्ट जरूर होगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती है। शिव महापुराण की कथा ये बताना चाह रही है आपको कि अधर्म के मार्ग पे चलोगे तो कुछ दिनों के लिए शांति मिल सकती है, कुछ दिनों के लिए पैसे वाले हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आपका नाम हो सकता है। अधर्मे लैवते यावत तावत भद्राण पश्यति ही। शिव महापुराण की कथा कह रही है 12 वर्ष के बाद तीसरी पीढ़ी पे तुम्हारे परिवार का विनाश हो जाए, समूलम तक विनश्यति ही, तुम्हारे गांठ का धन लेकर के भी उस पीढ़ी को डुबो देगा। अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की पीढ़ी को बर्बाद कर देगा प्यारे भाइयों, और धर्म के मार्ग में चल के जो मेहनत के द्वारा धन को कमाएंगे वो तुम्हारी पीढ़ी का नाम अजर और अमर कर देगा। इसलिए प्यारे भगवत प्रेमियों, हम तुम लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज बड़ी परेशानी है, बड़ी कष्ट है, पूजा कर रही है फिर भी कभी कभी दुख आता है ना, और बिना पूजा करने वाले सुखी है, पूजा करने वाले दुखी है, होता है ना। जो पूजा पाठ कर रहे हैं महाराज, उनके जीवन में दुख आ रहा है, और जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में आनंद आ रहा है। तो एक बार नारद जी महाराज विष्णु भगवान को साथ में लेकर के जा रहे थे। एक बहुत पैसे वाला सेठ था, बहुत पैसे वाला व्यापारी था, उसके यहाँ पहुंचे दुकान पर। अरे भैया कुछ हमको भिक्षा दीजिए। उस व्यापारी ने कहा तुझे भिक्षा लेने की पड़ी है, मेरे पास समय नहीं, इतने ग्राहक लगे हुए हैं, हटो यहाँ से, आगे बढ़ो, चलो यहाँ से। नारद जी ने कहा किसके पास लेके आ गई, तू गाली दे रहा है, भगा रहा है हमको। विष्णु भगवान ने कहा अरे भैया व्यापारी तू खूब फलेगा फूलेगा, दिन दूना रात चौगुना होगा। आगे बढ़े तो एक गली में एक बुढ़िया मैया अपने घर के सामने बुहारा लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। नारद जी ने विष्णु भगवान की तरफ देखा और कहा ये मैया के घर पे कुछ मांग लो, भूख लगी है। तो मैया से कहा मैया भिक्षाम देही। मैया ने हाथ जोड़ के स्वागत किया है, आओ आओ बैठो महाराज।
मेरे घर पे और तो कुछ है नहीं, केवल एक गाय है। उस गाय का दूध निकाला है और अभी गर्म करके चीनी डाल के आपको पिलाती है महाराज। नारद जी को विष्णु भगवान को दूध का पान कराया है और दूध का पान करते ही विष्णु भगवान जाने लगे तो नारद जी ने कहा इस मैया को आशीर्वाद दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा हे भगवान, इस बुढ़िया मैया की गाय जल्दी से मर जाए, इस बुढ़िया की गाय जल्दी से मर जाए। नारद जी भगवान आगे पहुंचे तो नारद जी ने हाथ जोड़े, धन्य है प्रभु, जिस व्यापारी ने धक्का देकर के दुकान से बाहर भगा दिया उसको कहा था खूब दिन दिनों रात चौगने बढ़ो, और जिस बुढ़िया मैया ने आसन बिछा करके दूध पिलाया था उसको आशीर्वाद दिया कि इसकी गाय मर जाए। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी देखिए, व्यापारी के पास जब तक धन रहेगा, उसका मन धन कमाने में लगा रहेगा, तब तक मेरा स्मरण नहीं कर सकता है, मेरा भजन नहीं कर सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको भजन करने का मौका ही नहीं मिले, धन ही कमाता रहे, क्योंकि धन को कमाने वाला अंतिम समय धन की आसक्ति को लेके मरता है और मरने के बाद उसका कल्याण नहीं, वो सर्प ही जाके बनता है। क्या बनता है? सर्प जाके बनता है। और इस बुढ़िया मैया का जो मन है ना, वो गाय की सेवा में लगा रहता है। जब इसकी गाय मर जाएगी तो इसका मन है वो गाय से हट करके और भगवान के चरणों में लग जाएगा। तो इसके मन में जो आसक्ति गाय की बैठी हुई है वो आसक्ति छूट करके मेरे चरणों में लग जाएगी और इस बुढ़िया मैया का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो कहने का भाव ये कि